हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आपका अपने परिवार में वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटे हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की। क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की टोटल बेटा केमिस्ट्री के हमने टोटल आज की डेट में 18 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लिए। देखिए, केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहली थी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल आपकी समाप्त हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही है, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चलेगी। तो बेटे आपको कहीं भी नहीं आना है। देखिए, टोटल जो आपके 17 चैप्टर आज की डेट में हो चुके हैं और आज जो आएगा वो आपका 18वां चैप्टर, यानी आज की वीडियो को लगा के आज आपके 18 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटे आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस जो है आपका वो आपकी मुट्ठी में है। जब चाहें तब इस सिलेबस को आप समाप्त कर सकते हो, क्योंकि एक चैप्टर एक वीडियो में समाप्त हो रहा है। अगर मैं एक दिन के अंदर 3 चैप्टर समाप्त कर दूंगा तो समझो मुश्किल से ये 15 दिन की केमिस्ट्री आपकी रह गई है। तो आप टेंशन फ्री होके आप पढ़िए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बेटा उतना आप रिवाइज करते रहिए। जितना आपको पढ़ा दिया गया है, जितने आपने नोट्स बना के तैयार कर लिए हैं, प्लीज़ उन नोट्सों को आप जल्द से जल्द रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना आए। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। और हाँ, एक बात और आपसे कहूँगा, देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर वीडियो आपको बेटा पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए। नीचे आप कमेंट करिए, कमेंट का बॉक्स मिलता है, आप आज़ाद हो कमेंट करने के लिए। आप बता सकते हो कि आपकी क्या समझ में नहीं आया, आप ये भी बता सकते हो कि मुझे ये समझ में आया, या आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम बेटे आप बता सकते हो, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर? हर बच्चे का मैं बेटा कमेंट पढ़ता हूँ, आपका भी कमेंट पढ़ूंगा, इसलिए आप कमेंट करिए, अपनी समस्या बताइए। क्योंकि अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वीकनेस रह गई तो बेटा वो वीकनेस जो है वो एग्जाम तक रहेगी और उसी वीकनेस के कारण आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट में वीकनेस नहीं होनी चाहिए। उसी वीकनेस को बेटा दूर करने के लिए हम आपके लिए सेवा दे रहे हैं। और हाँ, जूलॉजी या केमिस्ट्री के कोई भी स्टूडेंट हमसे नोट्स लेना चाहता है तो बेटा हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 8650415957। इस आप व्हाट्सअप नंबर पे बेटा संपर्क कर सकते हैं और जूलॉजी केमिस्ट्री के नोट्स आप ले सकते हैं। तो देखिए, क्लास 12 एजी केमिस्ट्री चैप्टर आपका लिखा है। आज का जो चैप्टर है बेटा वो है 18वां। कौन सा? 18वां। 18वें चैप्टर की बात करें तो नाइट्रिक एसिड। क्या पढ़ेंगे बेटे हम? नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड के इसकी सूत्र की बात करें तो बेटा जो सूत्र होता है वो होता है HNO3। ये है नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैं एक लाइन में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है बेटा, जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड बनाने की हम पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्टवाल्ड विधि। कौन सी बेटे? ऑस्टवाल्ड विधि। इस विधि से हम क्या बनाएंगे? इस विधि से बेटा हम इस नाइट्रिक एसिड को बनाएंगे। अब नाइट्रिक एसिड को जब बना लेंगे तो इसके बाद वो रिएक्शंस आपसे करवाएगा। किसकी? HNO3 की। तो आप लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सचित्र वर्णन करके पूछेगा। इसके बाद हम रिएक्शन अगर हम बात करें तो किस किस की हम पढ़ेंगे? नाइट्रिक एसिड की बेटा हम कॉपर के साथ। पहली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉपर के साथ। दूसरी रिएक्शन हम करेंगे बेटा आयोडीन के साथ। किसके साथ? आयोडीन के साथ। और तीसरी रिएक्शन की बात करें तो तीसरी रिएक्शन हम सीखेंगे फास्फोरस के साथ। किसके साथ बेटे? फास्फोरस के साथ। वो आपसे पेपर में किसी के भी साथ रिएक्शन पूछ सकता है। HNO3
यानी नाइट्रिक एसिड की किसी के भी साथ रिएक्शन करवा सकता है। वो आपसे ये कह सकता है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करिए, आयोडीन के साथ करिए या फास्फोरस एसिड के साथ करिए। तो बेटा हम डायरेक्टली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले आप जो लिखोगे वो हेडिंग्स क्या डालोगे। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप डालोगे नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्वाल्ट विधि। देखिए जो फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्वाल्ट विधि। ये पड़ गई बेटे आपकी हेडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि है क्या, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बताओगे आप इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्या होता है ना, मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं। किसकी? प्लेटिनम यानी पीटी, प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं। यहां पर अमोनिया के ऑक्सीकरण से, अब आगे क्या लिखोगे, यहां पर अमोनिया के ऑक्सीकरण से, किससे? अमोनिया के ऑक्सीकरण से, अमोनिया के ऑक्सीकरण से नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनाओगे आप? नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। देखिए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में क्या होगा, देखिए डायग्राम में आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। किसके लिए लोगे आप? अमोनिया के लिए यानी NH3 और ऑक्सीजन यानी O2 के मिश्रण को जब हम प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं तब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया के ऑक्सीकरण से यानी अमोनिया के ऑक्सीडाइजेशन से नाइट्रिक एसिड और जल बनता है। किस प्रकार से बनता है आप समझिए। देखो बेटे ये आपकी अमोनिया है NH3 प्लस, ये देखो कह रहा है अमोनिया और क्या कह दिया इसने, ऑक्सीजन लगा दिया। तो ऑक्सीजन का आपको पता है सूत्र क्या होता है, O2। क्लियर? अमोनिया आपकी NH3, इसके बाद वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर, किसकी? प्लेटिनम की जाली पर यानी पीटी, हम लिख दे रहे हैं इसके ऊपर पीटी। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम रख दे रहे हैं बेटा 800 से 1000, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर? अब बनेगा क्या, तो बेटा यहाँ पे कह रहा है वो अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब NO और प्लस जल का मतलब H2O। अब आप समझो, देखो इसमें आपको ये बताना है अमोनिया, ये अमोनिया और ऑक्सीजन का बेटा जो अनुपात होता है वो होता है 1:10 का। जब 1:10 का होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओ आप 4 और यहाँ पे लगाओ 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया अमोनिया और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। तो 1:10। तो इस प्रकार से आपको आगे रिएक्शन में बैलेंस करनी है, ठीक है। देखो यहाँ नाइट्रोजन कितना है आपका, पहले बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन कितना है आपका 4 और उधर कितना है 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे भी बेटा 4 लगा दीजिए। अब देखो नाइट्रोजन 4 यहाँ कंप्लीट हो गए और यहाँ भी नाइट्रोजन 4 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद देखोगे आप हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, देखो 3 चौक कितने हैं 12,
12 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप लगा लो 6, तो 6 दूनी कितने हुए? 12 आपके हाइड्रोजन। अब आपको इधर देखना है कि ऑक्सीजन कितना है। पहचानिए बेटे ऑक्सीजन कितना है। 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, देखो 6 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन आपका ये, 6 4 10, यानी रिएक्शन भी आपकी क्या हुई? बैलेंस हुई। और आपको मिल क्या गया? देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपका NO क्या है बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड है NO। और ये आपको क्या मिला? जल, यानी आपको मिल गया वाटर। किसके साथ आपने रिएक्शन कराई? आपने कराई अमोनिया प्लस ऑक्सीजन के साथ। अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। इसके बाद जो प्लेटिनम की जाली है इस पे टेम्परेचर दे दिया, इसे गर्म कर दिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसे गर्म करा तो बना क्या आपका? बना आपका बेटा नाइट्रिक एसिड और जल निकल गया बाहर, जल बना। तो आपने देखा नाइट्रिक एसिड बनाने की ऑस्टवाल्ड विधि में आपने क्या सीखा कि इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को, अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को दोनों को गर्म किया जाता है और एक कैटालाइज्ड चैम्बर होता है। उस कैटालाइज्ड चैम्बर के अंदर एक प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है। जब प्लेटिनम की जाली लगी होती है तो टेम्परेचर जो है बेटा वो दिया जाता है 800 से 1000, कितना? ये 100 लिखा है बेटा। 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तब हमें क्या मिलता है यहाँ पे? जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपको? नाइट्रिक एसिड और जल बनता है। अब बेटे हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे उससे आगे आप क्या लिखोगे? उससे जो मैंने पिछले बता चुका हूँ उससे आगे आप इतना लिखोगे। आगे देखिए ये, अब आप इसमें लिखोगे कि इसको 1:10 के अनुपात में 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000, कितना? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर तप्त प्लेटिनम की जाली पर रखा जाता है। यहाँ से गैस मिश्रण ऑक्सीकारक स्तंभ, यानी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में आता है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में बदल जाती है। किस प्रकार से समझिए, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड कह रहा है ना वो, तो सीधे सीधे रिएक्शन बनाओ इसे NO प्लस किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो क्या बन जाएगी आपकी? देखो यहाँ पे NO है और ये आपका O2 है। क्या बन सकता है? NO2 बन सकता है, जाहिर सी बात है। क्या? NO2। तो यहाँ पे क्या है? 2NO है प्लस O2 है। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए इससे आगे भी 2 लगा लो। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितना? 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन और 2 दूनी कितना? 4 ऑक्सीजन। अब सीधे लिखोगे, आगे लिखोगे आप, फिर अवशोषण स्तंभ में, फिर लास्ट में जो आपका होता है एब्जॉर्प्शन टावर, उसमें आगे 2 लाइनें लिखो बेटा। फिर अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन पर, फिर अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर क्या होगा? फिर अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जल से क्रिया करके, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड किससे क्रिया करके? जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके क्या बना रहा है? वो नाइट्रिक एसिड बना रहा है। क्या? नाइट्रिक एसिड बनाता है। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कहा जाता है, देखिए अवशोषण स्तंभ यानी एब्जॉर्बेशन टावर। ऑब्जर्वेशन टावर में क्या होता है? नाइट्रोजन पर ऑक्साइड किसके साथ? जल से क्रिया करके वो नाइट्रिक एसिड बनाता है। किस प्रकार से समझिए आप। देखो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड कह रहा था ना वो, सीधे लिखो NO2 प्लस किसके साथ कह रहा है? वो H2O के साथ कह रहा है, जल के साथ, यानी H2O प्लस लास्ट में इसमें बेटा ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन का मतलब O2। इसकी रिएक्शन करा दो। क्लियर? इसकी रिएक्शन करा दो, बनेगा क्या? HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी HNO3
अब यहाँ पे देख लो रिएक्शन क्या बैलेंस है, नहीं है भाई। हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन चेक कर लो। नाइट्रोजन यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे कितना है 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, 2 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितनी रह गई है, नहीं 2 2 4 और 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे रह गई 3। तो किस प्रकार से आप बैलेंस करोगे बताइए, आप लगाइए। देखिए इसे कर लो आप 4NO2, क्लियर, इसे कर लो आप 2H2O। अब देखो बैलेंस करो, नाइट्रोजन कितना है 4 है, अब यहाँ कितना नाइट्रोजन रह गया 1, तो यहाँ पे हमें एक रह गया, तो 4 तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो 4 नाइट्रोजन हुआ। अब यहाँ पे 4 नाइट्रोजन पूरे और यहाँ पे भी बेटा 4 नाइट्रोजन पूरे। अब देखो आप ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और बेटा ये 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आपके पूरे हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो आप, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन और 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन, और इधर देख लो अब 4 3 12 ऑक्सीजन। तो ये था प्रोसेस। अब देखिए हम बेटे चलते हैं चित्र की तरफ, यानी ऑस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करना। चित्र में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा और आपको बेटे अच्छे से समझ में भी आएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो बेटे इसके डायग्राम में 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है कैटालाइज्ड चैम्बर। तो बेटा सबसे पहले आप कैटालाइज्ड चैम्बर बनाओगे, देखिए स्केल की सहायता से बनाओगे और पेंसिल की सहायता से बनाओगे, तो बेटा आपका डायग्राम है वो अच्छा बनेगा। क्लियर, यहाँ पे मैं सिंपल से मार्कर से बना रहा हूँ, तो लाइन तिरछी भी हो सकती है। ये बेटा आपका बन रहा है कैटालाइज्ड चैम्बर। इस प्रकार से आप कुछ बनाओगे इसे, इस प्रकार से। क्लियर, ये क्या है, कैटालिटिक चैम्बर है। आप यहाँ लिख सकते हो कैटालाइटिक चैम्बर। दिखाई दे रहा है बेटा? चलिए अभी तक तो दिखाई देता होगा। ये कैटालिटिक चैम्बर है। इसके बाद इस चैम्बर के अंदर प्लेटिनम की एक जाली लगाओगे आप। यहाँ पे आप प्लेटिनम की एक जाली लगा दो इस प्रकार से। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आराम से बेटा आपके सब कुछ समझ में आएगा। ये क्या लगा दिया आपने, प्लेटिनम की जाली। आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो PT यानी प्लेटिनम की जाली। एक तो आपका कैटालिटिक चैम्बर बनके तैयार हो गया। और इसके अंदर क्या जाएगा बेटा, आपको बता दूं, इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया यानी NH3 प्लस एयर यानी वायु। एयर का मतलब, वायु का मतलब है ऑक्सीजन। अमोनिया और ऑक्सीजन कितने के अनुपात में, 1:10 के अनुपात में। 1:10 के अनुपात में ही आपको बताया है थ्योरी में भी, ठीक है। जहां 1:8 बताता तो मैं यहाँ पे भी 1:8 लिखता, लेकिन मैंने आपको बताया 1:10 थ्योरी में, तो यहाँ पे भी आप 1:10 लिखोगे। इसके बाद देखिए कूलिंग चैम्बर बनाओगे। यहाँ से देखिए बेटा आप कूलिंग चैम्बर किस प्रकार से बनाओगे। तो बेटे वीडियो को लाइक करिए, अगर आप कुछ सीख रहे हैं साथ साथ में तो बेटे वीडियो को लाइक करिए। देखिए यहाँ से आप कुछ इस तरह से बनाओगे कूलिंग चैम्बर। इस प्रकार से आप बना दीजिए। ये आपका बन गया कूलिंग चैम्बर। क्लियर, एनो और इसमें एयर। इसके लिए टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम है, ये तो कूलिंग चैम्बर है तो इसमें ठंडा होगा। कितने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप दिखाओगे और नीचे क्या लिखोगे, कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर। अब आपको पता लग गया, एक कैटालिटिक चैम्बर बनके तैयार होगा, दूसरा कूलिंग चैम्बर बनके तैयार हुआ। अब तीसरी चीज हम बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। क्या बनाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। यहाँ से मारोगे आप कट, सीधे इस प्रकार से कट मारना है आपको, और इस प्रकार से आपको बनाना है
ये आपका बन रहा है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होगा, NO प्लस ऑक्सीजन। अब ये आपको समझाऊंगा बेटा, NO प्लस O2 और ये क्या मिला के बना देगा 2NO2। ये आपका बन गया ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। क्लियर। अब इसके बाद एक चौथा चाहिए, वो चाहिए एब्जॉर्प्शन टावर, यानी अब स्तंभक। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसे बोलोगे अवशोषण कक्ष। चलिए, ऑक्सीडेशन चैम्बर वो बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार आप क्या बनाओगे, अब एब्जॉर्बेशन टावर। तो इस प्रकार से आप बनाइए इसे, कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, इस प्रकार से। देखिए, पटरी स्केल की सहायता से, स्केल और बेटा पेंसिल की सहायता से ये बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनेगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बहुत ही आराम से आप इस डायग्राम को बना सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं, ये एक ही सीध में होने चाहिए, नीचे से भी और ऊपर से भी, इतना आपको ध्यान रखना है, एक ही लाइन में होने चाहिए। क्लियर। अब यहां से आप क्या करोगे बेटा, इसमें एक कट आप यहां से मारोगे, यहां से आप कट कर दीजिए इसे। क्लियर। इसके अंदर आपको क्या करना है, जल की बरसात करनी है, ऐसे करके आप समझ लो। इस प्रकार से आप बनाओगे, कुछ इस प्रकार से। क्लियर। ऐसे समझना, ये फव्वारा है जल का, ये यहां से पानी गिर रहा है नीचे की ओर। क्लियर। इस प्रकार से आप भर दीजिए इसमें। ये आपका क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन टावर। इस प्रकार से आप इसे क्लियर करोगे। वीडियो को बेटे लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को बेटे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब नीचे आप दिखा दीजिए जल, इस प्रकार से भर लीजिए आप। अब आपका बनेगा क्या, बनेगा डाल्यूट, यानी तनु HNO3। डाल्यूट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तनु। क्या बनेगा, HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे नाम क्या दोगे आप, तो एब्जॉर्प्शन टावर। क्लियर। तो चार चीजें चाहिए आपको, कौन कौन सी चीजें चाहिए समझिए आप। सबसे पहला आपको बनाना है इसमें कैटालिटिक चैम्बर, दूसरा कूलिंग चैम्बर, तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, और चौथा है एब्जॉर्प्शन टावर। क्लियर। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं बेटे अब कैटालिटिक चैम्बर की ओर। तो चलिए बेटे समझिए, सबसे पहला हमारा कैटालिटिक चैम्बर है, ये आपका कूलिंग चैम्बर है, और तीसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, और चौथा वाला है एब्जॉर्प्शन टावर। तो पहला सबसे पहले समझते हैं हम कैटालिटिक चैम्बर में। तो कैटालिटिक चैम्बर में देखिए, ये NH3 है, अमोनिया है और एयर है, यानी वायु ऑक्सीजन। तो अमोनिया और ऑक्सीजन का अनुपात 1:10 है। ये इसके अंदर प्रवेश करती है, और इसमें कैटालिटिक चैम्बर में क्या होता है, एक प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इस प्लेटिनम की जाली को आप क्या करते हैं, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्लियर। जब ये गर्म हो जाती है तो देखिए, ये कूलिंग सिस्टम है, ये कूलिंग चैम्बर है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस एयर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ठंडा होता है। इसके बाद इसमें देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दो चीजें हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, यहाँ पे NO2 बनाती है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीडाइजेशन से ये सीधे प्रवेश कर जाता है आपका एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा ऊपर से जल है, जल के यहाँ फव्वारा है, बरसात होती है सीधे इसके अंतर्गत, और ये मिलकर फाइनली क्या बना देता है, डाइल्यूट HNO3। अगर हम इसकी रिएक्शन बताएं तो मैंने आपको रिएक्शन इसकी बताई थी, देखिए ये आपको बताया था, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O
और प्लस O2 ऑक्सीजन बताया था। और फाइनल में इसने क्या बनाया था बेटा, HNO3। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको 4 भी लगाया था। ये चीज़ है ये, क्लियर। तो बेटे आपकी समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे इसमें, आप नीचे भी इसके लिखोगे कि ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। यहाँ पे लिखोगे नीचे ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण, क्लियर। ये आप लिखोगे चित्र के नीचे यानी डायग्राम के नीचे। अब ये तो बेटा आपका बनके तैयार हो गया। अब सीधे सीधे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, हम कराएंगे बेटा इसके साथ, कॉपर के साथ। किसकी, HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसके बाद सीखेंगे नाइट्रिक एसिड की आयोडीन के साथ। इसके बाद नाइट्रिक एसिड की फास्फोरस के साथ। जब हम इन तीनों के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा देंगे तो लास्ट में हम बेटा इसके पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। और लास्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम यूजेस यानी उपयोग। फिर हमारा बेटा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। तो बेटे आगे समझिए। अब जो अगली हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी रिएक्शन हमारी कॉपर के साथ। आप सीधे क्या लिखोगे, कॉपर की गर्म तथा सांद्र, गर्म तथा, ये तथा लिखा है, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया, क्या, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड से क्रिया लिखो चाहे रिएक्शन लिखो, बात एक ही है। पहली हेडिंग्स हमारी बनके तैयार हो गई। पहली रिएक्शन हमारी बनेगी, क्या बनेगी, किसके साथ हम नाइट्रिक एसिड की कराएंगे, कॉपर के साथ। कॉपर की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया। तो समझिए बनेगा क्या, जब हम कॉपर की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराएंगे तो बेटा हमें मिलेगी नाइट्रोजन गैस। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि कॉपर की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराने पे हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो बेटा मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, नाइट्रोजन गैस मिलती है। क्या मिला, नाइट्रोजन गैस मिली आपको। आपने किसके साथ क्रिया कराई, कॉपर की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई तो आपको मिला नाइट्रोजन गैस। किस प्रकार से समझ लो, देखो कॉपर का प्रतीक क्या होता है आपको पता है, कॉपर किसे बोलते हैं, Cu के लिए, क्या है, Cu, ये आपका क्या है, कॉपर। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला ये लिखा है HNO3। तो कॉपर के साथ किसकी कराओगे आप, HNO3 की। तो कॉपर के साथ जब HNO3 की रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या बाद में, नाइट्रोजन गैस। जब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलेगी तो सीधे सीधे आपको क्या निकालना होगा, N2 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, N2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, N2 निकाल दो बाहर। भाई नाइट्रोजन गैस तो बनानी है, नाइट्रोजन गैस मिलती है तो वो तो बनना ही बनना है। अब बचा हुआ मटेरियल पहले रख दो। इसमें देखो H भी है, O भी है, तो H2O यानी इसमें जल भी बन जाएगा। तो भाई दूसरी चीज क्या बनेगी, हमें इसमें H2O मिल जाएगा। इसके बाद इससे पहले देखो क्या मिलेगा, अब बचा आपका आयन भी बचा इसके अंतर्गत। अभी तो नाइट्रोजन में 2 ही तो है, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो यहाँ CuNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर, इसे बैलेंस करिए। यहाँ 5 कॉपर 12 HNO3। अब आप रिएक्शन करो, इससे बैलेंस करोगे तो सबसे पहले देखिए कॉपर कितना है, 5 है, और यहाँ कॉपर सिंगल है। तो भाई इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगाइए 5, ये तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं आप चेक करिए, 12, और उधर कितना हाइड्रोजन H2O में कितना है, 2 ही है। H2O में कितना है, 2 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे प्लस 6 H2O कर लो, तो आपका ये बन गया। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही है। आपने देखा
भाई कॉपर की गर्म तथा शांत नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। आपको तो नाइट्रोजन गैस से मतलब है, ये देखिए नाइट्रोजन गैस आपको मिल गई। क्लियर। अब हम करेंगे दूसरी रिएक्शन, कॉपर की ठंडे तथा सांद्र HNO3 से क्रिया। अभी कॉपर के गर्म थी, अब आप लिखोगे कॉपर की ठंडे तथा सांद्र HNO3 से क्रिया। क्लियर। ये आपकी दूसरी रिएक्शन। तो आप क्या बताओगे, चलिए इसे भी बनाते हैं। जब आप कॉपर की करोगे, कॉपर की ठंडे तथा सांद्र HNO3 से क्रिया करोगे तो आपको मिलेगी बेटा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो NO2 बनती है। क्लियर। अब आप कॉपर की किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ। कॉपर का आपको पता है सूत्र Cu होता है प्लस सांद्र HNO3 तो लिखा ही है, तो आप HNO3 लिख दो। ठीक है। इसके बाद आपको बनाना क्या है, NO2। तो जाहिर सी बात है भाई NO2 तो बनना ही बनना है, तो NO2 आप पहले ही बना दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद और क्या बन सकता है भाई, HNO3 है, एक तो आपका जल बन सकता है, तो प्लस भाई जल तो बनना ही बनना है, H2O हो जाएगा प्लस। और क्या बन सकता है समझो, आपका बन जाएगा अभी CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करिए। चलिए अब रिएक्शन को आप बैलेंस करिए। कॉपर तो सिंगल है, तो सिंगल कॉपर इधर भी है उधर भी है, कॉपर तो बैलेंस है, कॉपर आपका बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है आपका, ये 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो 4 करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे लगा लो 2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। इसके बाद नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है आपका, ये नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है। तो 2 है तो मैं क्या करूँगा, 2 दूनी 4 करने के लिए बेटा आप 2 लगाइए, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक कर लो आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक करिए। देखिए यहाँ पे कितने हैं 4 ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन है, नहीं 12 है। और यहाँ पे चेक करिए 2 4, 2 दूनी 4, 4 2 6, और 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 इधर भी पूरे हैं, और 4 3 12 इधर भी पूरे हैं। क्लियर। यानी हमने कॉपर के साथ रिएक्शन सीख ली। अब हम करेंगे इसकी HNO3 की यानी नाइट्रिक एसिड की आयोडीन के साथ रिएक्शन। इसके बाद फास्फोरस के साथ सीखेंगे। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे दूसरी जो हमारी रिएक्शन है सेकंड नंबर पे आयोडीन के साथ। तो हमारी जो दूसरी रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, आयोडीन के साथ। तो आप लिखोगे आयोडीन की, क्या लिखोगे बेटा, आयोडीन की गर्म तथा सांद्र, गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से क्रिया। किससे, नाइट्रिक एसिड से क्रिया यानी रिएक्शन। आप कराओगे आयोडीन की गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, तो आपको मिलेगा क्या वो समझ लीजिए। मिलेगा बेटा आपको आयोडिक एसिड, सीधे लिखोगे आप आयोडिक एसिड का मतलब अम्ल, आयोडिक अम्ल बनता है, आयोडिक अम्ल बनता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है, तथा क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनती है। क्लियर।
जैसे ही बेटे आप आयोडीन के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, इस आयोडीन के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा आयोडिक एसिड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। चलिए रिएक्शन कराते हैं। भाई आयोडीन का आपको पता है, ये देखिए आयोडीन है। क्लियर। और आयोडीन की किसके साथ कराओगे आप? HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। क्लियर। चलिए अब इसे करते हैं हम, बनेगा क्या? तो बनेगा आपका आयोडिक एसिड। क्या बनेगा आपका? आयोडिक एसिड। और क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सीधे सीधे लिखोगे आप HNO3, H नहीं, आयोडिक बनेगा ना, HiO3 करो, आयन हटाओ, HiO3। यानी आपने ये नाइट्रोजन निकाला है, ठीक है, और बकाया ये पूरा ले लिया है, यहां से ये लिया है पूरा, इस प्रकार से ये भी ले लिया और ये भी आपने ले लिया। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा? नाइट्रोजन बचा आपका यहाँ पे। क्लियर। देखो H तो आपने H भी ले लिया, I तो आपने I भी ले ली, O3 तो आपने O3 भी ले लिया। इसका मतलब आयोडिक एसिड आपका बन गया। ये क्या बना? आयोडिक एसिड। ये O3 है, ध्यान रखना। इसके बाद और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी NO2। क्या चाहिए आपको? NO2। अब आपने देखा भाई हाइड्रोजन तो यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, बैलेंस नहीं है, तो और क्या बन सकता है? और बेटा इसमें जल भी बन सकता है, जल, यानी प्लस H2O। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यानी गैस है, ऊपर उड़ाओ इसे एटमॉस्फेयर में, तो H2O हो गया। अब आप बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो समझ लो आप, यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है? 10 है। अब यहाँ कितना है? 1, 2 और 1 कितना है? 3। तो पहले तो हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा दूर लिख दे रहा हूँ, H2O। अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो 4 दूनी कितना हुआ? 8। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 आपके हाइड्रोजन तो क्लियर हो गए। ये देखिए 10 हाइड्रोजन क्लियर हो गए। आयोडीन आपका 2 है, उधर देख लीजिए कितना है, इधर भी आपका 2 है, ये देखिए पूरा है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन चेक करिए। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए ये 10 है, ये 10 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो आप भाई यहाँ पे भी 10 लगा लो तो आपका बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन चेक करिए। ऑक्सीजन देखिए 10 या 30 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ चेक करिए भाई, 10 दूनी 20, 20 और 4 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30। इसका मतलब ये भी आपकी बैलेंस है। अब ये क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसे आप क्या लिखोगे बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब आपकी किसके साथ बेटा रिएक्शन रह गई? आपकी रिएक्शन रह गई फास्फोरस के साथ। अब हम आगे सीखेंगे, वो सीखेंगे यानी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ बेटा? फास्फोरस के साथ। तो क्या बनेगा वो तो रिएक्शन में ही पता चलेगा। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे, अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी? फास्फोरस के साथ। आप क्या लिखोगे? अब आप आगे लिखोगे फास्फोरस के साथ रिएक्शन। फास्फोरस के साथ रिएक्शन यानी क्रिया। चलिए भाई, नाइट्रिक एसिड की हम फास्फोरस के साथ भी क्रिया करा देते हैं, तो सीधे सीधे आपका क्या बनेगा? फास्फोरस ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए पूरी बात लिखते हैं भाई। आप लिखोगे फास्फोरस ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा फास्फोरस बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा और आपका फास्फोरस भी बन जाएगा।
फास्फोरस भी बनता है। क्लियर? चाहे वो आपसे किसी के साथ भी रिएक्शन पूछे, चाहे आपसे पूछे कि नाइट्रिक एसिड की कॉपर के साथ रिएक्शन करिए, चाहे नाइट्रिक एसिड की आपसे आयोडीन के साथ भी पूछ सकता है, और नाइट्रिक एसिड की फास्फोरस के साथ भी पूछ सकता है। तो बेटा ये आपकी थर्ड जो हेडिंग है वो फास्फोरस के साथ रिएक्शन है। तो जब आप नाइट्रिक एसिड की फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराओगे तो फास्फोरस ऑक्सीकृत होकर क्या देगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फास्फोरस बना देगा। चलिए बेटे हम जल्दी जल्दी रिएक्शन को करते हैं। फास्फोरस का आपको प्रतीक पता है, P होता है, प्लस किसके साथ करा रहा है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहा है, तो HNO3 आप लिख लीजिए। क्लियर? इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। कोई बात नहीं, NO2 बना दे रहे हैं, गैस है। इसके बाद क्या बनता है बेटा, फास्फोरस बनता है। क्या बनता है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस नहीं, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, इसका मतलब आपका बनेगा, फास्फोरिक एसिड का मतलब हो गया H आपके साथ है तो HPO4 बन जाएगा, H3PO4। H3PO4 ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। ये आपका बना फास्फोरिक एसिड। और NO2 आपका क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है बेटा, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बन जाएगा आपकी, अभी आपका बेटा जल भी बन जाएगा, H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए फास्फोरस कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ फास्फोरस कैसा है, सिंगल है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ये हो गया फास्फोरस तो आपका कंप्लीट। क्लियर? हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन 10 तियां 30, 30 थोड़ी 10 हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं, 10 हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 तियां 6, ये 6 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन ये पूरे हो गए। हाइड्रोजन तो आपके पूरे हो रहे हैं। नहीं, पूरे कहाँ हो रहे हैं बेटे, ये समझिए आप, 10 हाइड्रोजन ये हैं और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, अभी कम रह गए, यानी आप 2 लगा दो तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी 10 आपके हाइड्रोजन ये भी पूरे हो गए। क्लियर? नाइट्रोजन चेक करिए, नाइट्रोजन कितना है 10, और यहाँ तो नाइट्रोजन बन ही रह गया, तो आप यहाँ भी क्या करोगे, 10 लगाओगे। ऑक्सीजन, अब आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन आपके इधर 3 हैं तो ऑक्सीजन तो पूरे हैं, 2 ये है, नहीं ऑक्सीजन चेक करते हैं बेटे, 10 तियां 30 ऑक्सीजन हो रहे हैं। 1 मिनट इधर चेक करिए आप, देखो ऑक्सीजन कितना हो रहा है बेटे, ऑक्सीजन हो रहा है 10 तियां 30 ऑक्सीजन इधर हो रहा है। इधर ऑक्सीजन चेक करिए, ये तो है ऑक्सीजन, तो 4 दूनी कितना हुआ 8, और 10 दूनी कितना हुआ 20, 20 और 8 कितना हुआ 28, और 28 और 2 कितना हुआ 30, यानी ये आपका फिक्स है। तो बेटा ये देखिए रिएक्शन हमने तीनों कर ली, तीनों अच्छे से पढ़ी। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे उपयोग। तो बेटे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको बेटा कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके हमें कमेंट कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में कर दिया जाएगा। तो बेटे चलते हैं हम अब आगे की ओर। चलिए बेटे अब चलते हैं हम आगे की ओर। ये देखिए आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी भौतिक गुण है, किसके, नाइट्रिक एसिड के। ये देखिए आप नाइट्रिक एसिड बेटा पढ़ रहे हो, तो नाइट्रिक एसिड की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है देखिए, शुद्ध नाइट्रिक एसिड, यानी जो आपका शुद्ध नाइट्रिक अम्ल है वो रंगहीन, तीक्ष्ण, गंध वाला द्रव होता है जो वायु में धुआं देता है। पहला पॉइंट आपकी समझ में आया, यानी शुद्ध नाइट्रिक एसिड या अम्ल रंगहीन, तीक्ष्ण, गंध वाला द्रव होता है जो वायु में क्या देता है बेटा, धुआं देता है। दूसरा पॉइंट, इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, किसका क्वथनांक
यानी HNO3 का नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला पॉइंट, यह शरीर पर गिर जाने पर अत्यंत कष्टदायक फफोले डाल देता है। अगर बेटा नाइट्रिक एसिड बॉडी के किसी भी पार्ट पर यानी शरीर के किसी भी पार्ट पर गिर जाए तो गिर जाने पे बेटा आपको अत्यंत क्या होता है, कष्ट होता है। और जिस स्थान पे गिरता है वहाँ पे बॉडी पे यानी स्किन पर, त्वचा पर क्या डाल देता है, ये फफोले डाल देता है। तो इस प्रकार से बेटे हमने भौतिक गुण को समझा, इसी प्रकार से हम इसके अब उपयोग को भी समझेंगे। तो बेटा एक महत्वपूर्ण सूचना आपको और दे दूं, कोई भी बच्चा, नए बच्चे हैं जिनका कोर्स अभी नहीं हुआ है या उनके समझ में नहीं आ रहा है बेटा हम क्या पढ़ें, या वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, तो उनको मैं आपको बता दूं, चाहे वो जूलॉजी के नोट्स लें, चाहे वो केमिस्ट्री के नोट्स लें, केमिस्ट्री और जूलॉजी दोनों सब्जेक्टों के नोट्स मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उस बच्चे तक पहुंच जाएंगे। वो बच्चा हमसे जुड़ सकता है। हमारा फ़ोन नंबर है 8650415957। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करिए और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो बेटे अब हम चलते हैं, इसके भौतिक गुण तो हमने पढ़ लिए, अब लास्ट हेडिंग है उपयोग। तो बेटा उपयोग अब पढ़ेंगे। चलिए बेटे अब हम पढ़ेंगे उपयोग। तो आपकी ये बेटे लास्ट हेडिंग है, क्या है, उपयोग। और ये इसका सूत्र था किसका, नाइट्रिक एसिड का, HNO3। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का आपको सूत्र याद है, तब बेटा आप रिएक्शंस बना सकते हो। चलिए उपयोग समझिए। फर्स्ट उपयोग है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। नाइट्रिक एसिड का प्रयोगशाला में यानी लैब के अंदर प्रतिकारक के रूप में यूज किया जाता है। किसको, नाइट्रिक एसिड को। दूसरा पॉइंट देखिए, रंग, औषधियां तथा कृत्रिम रेशम बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज कलर यानी रंग को बनाने में, औषधियां यानी मेडिसिन बनाने में, तथा रेशम कृत्रिम रेशम बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्या, नाइट्रिक एसिड। अगला पॉइंट समझिए, चांदी तथा सोने को शुद्ध करने में, चाहे आपका चांदी हो चाहे आपका सोना, इसको शुद्ध करने के लिए हम बेटा किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड का यानी HNO3 का। अगला जो पॉइंट है वो है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। जैसे विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या बनेगा, डायनामाइट, TNT की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक अम्ल बनाने में। तो बेटा ये थे नाइट्रिक एसिड के उपयोग। अब लास्ट में मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। आप ये बताइए कि आप डेली बेटा केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, जितनी मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी या जितनी मैंने आपको केमिस्ट्री समझा दी उतनी केमिस्ट्री आपने रिवाइज करी या नहीं की। बेटा हर शब्द, हर चैप्टर आपको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब है मस्तिष्क में होना चाहिए। केमिस्ट्री और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रिवीजन चाहते हैं। अगर बेटा आप इसमें रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप बेकार भी हो सकते हो। आपको पता है लोहा को अगर आप जितना यूज करोगे तो बेटा लोहे के अंदर उतनी ही धार निकलेगी। अगर आप लोहे को खुले मैदान में छोड़ दोगे, ऐसे ही पड़े दोगे, तो लोहे पे क्या आ जाएगी, जंग आ जाएगी। तो आप समझ लो, अगर आप मस्तिष्क का, अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे तो आपका मस्तिष्क बिल्कुल खोखला हो जाएगा और जंग आ जाएगी आपके दिमाग में। अगर आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, अच्छे से यूज करोगे, तो मस्तिष्क यानी दिमाग आपका है वो किसकी तरह काम करेगा, मेमोरी कार्ड यानी सिम की तरह काम करेगा, फटाफट काम करेगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो बेटे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जितनी केमिस्ट्री आपको अब तक पढ़ा दी है या समझा दी है उतनी आप फटाफट रिवाइज करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप कांटेक्ट मेरा है, ये फ़ोन नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो बेटे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।